ओ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशरं च वन्दे शिवं शङ्करम्। कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तों, माँ भगवती की कृपा से आप सभी खुश रहें, संतुष्ट रहें, सुखी रहें। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप पर कृपा उनकी बनी रहे। आज का प्रसंग जो है, कुछ आदमी के प्रश्न का जवाब भी है और कुछ नई चीजें भी है। क्योंकि देखिए, आज का मुद्दा एक प्रश्न इसलिए आया है, इसलिए इसको हमें बताना पड़ा। संतान का अभाव। संतान का अभाव जो है वो 3 कारण से होता है। पूर्व श्राप भी होता है। तो पूर्व श्राप में खास करके ये देखा जाता है कि काल सर्प योग होता है, वो सर्प का श्राप होता है। गुरु चंडाल योग जो होता है वो गुरु के श्राप से होता है। और शनि के द्वारा अगर पीड़ित हमारा 5वां घर है तो हमारे किसी नौकर के श्राप से है। बृहस्पति के चलते अगर पीड़ित है तो हमारे किसी न किसी गुरु का श्राप है, किसी ब्राह्मण बालक का श्राप है। चंद्रमा और बृहस्पति की युक्ति में अगर संतान अभाव है तो ब्राह्मण कन्या के साथ अनर्थ हुआ है, जिसके चलते उसका बददुआ है। शनि और राहु की युक्ति होती है तो पूर्व श्राप में यह भी कहा जा सकता है किसी का कृत्रिम दोष है। क्योंकि 5वां घर में अगर शनि या मंगल बैठा हो या शनि दृष्ट हो, शनि से दृष्ट हो रहा हो, मंगल से दृष्ट हो रहा हो, वहां शुक्र और चंद्रमा की युक्ति हो तो वहां लड़की का गर्भ रहेगा, लड़के का गर्भ नुकसान हो जाया करेगा। हां, एक विशेष अगर लड़का होगा तो वो पूरे खानदान में अलग नाम पैदा करने वाला होगा, अलग मार्ग बनाने वाला होगा। इसलिए उसका उपाय के लिए किसी मां भगवती के शक्ति का मंदिर के निर्माण में, अगर मंगल से पीड़ित है तो ईंट का दान करिए। अगर शनि से पीड़ित है तो लोहे का, शनि का जो है सो लोहा है, इसलिए लोहे का सरिया का दान करिए। राहु से पीड़ित है तो सीमेंट का दान करिए। अगर सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य है तब के लिए बता रहा हूं, सामर्थ्य अगर नहीं है तो राहु से पीड़ित है तो शनिवार के दिन 9 से 10:30 राहु काल के समय रांग का सांप बना करके बहते हुए पानी में प्रवाह करिए। शनि से पीड़ित है तो किसी नौकर को काला गुलाब जामुन दीजिए। बृहस्पति से अगर पीड़ित है संतान का अभाव तो बृहस्पतिवार के दिन बेसन का लड्डू जो है सो बांटिए।
आपके जीवन में कामयाबी होगी, आपको सफलता का कारण बनेगा। दूसरे महापुरुष का प्रश्न था किसी का कि महाराज जमीन में हमारे यहां दोष है जो कि बरकत नहीं है। बंधुवर, आपके यहां अगर जमीन में कोई दोष है तो किस प्रकार के दोष है ये पहले बताना पड़ेगा। अगर मकान बना है जिस समय पृथ्वी रजोधर्म में है, उस मकान में बरकत नहीं रहेगा, पैसा आने के लिए आएगा, वो उसका पता नहीं चलेगा कि इधर से आया इधर चला गया। बारिश के बूंद की तरह आता है तो दरिया के पानी की तरह बह जाता है। अगर कहीं कृत्रिम दोष है या जमीन में प्रेतांशिक दोष है तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाइए। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन अगर भूमि में दोष है तो आप जो भी महापुरुष हमें प्रश्न किए हैं, वहां पश्चिम और दक्षिण के कोने में 3.5 हाथ नीचे कोई हड्डी होगी, आप उस हड्डी को निकलवाइए या वहां से जितनी मिट्टी है 3.5 हाथ नीचे तक का मिट्टी निकाल करके कहीं बाहर पातन उस मिट्टी को बाहर कर दीजिए और गंगा का मिट्टी ला करके उसमें वहां पर भर दीजिए। मिट्टी का एक कच्चा घड़ा लाइए, कच्चा घड़ा ला करके किसी विद्वान पंडित को बुलाइए, उसमें 5 चीज नोट कर लीजिए, 9 चीज होना चाहिए, 5 हो या 9। दुर्वा, फूल लाल, पीला फूल, पीला चावल, लाल चावल, हरा चावल, बेदाम का गिरी, मूंगफली का दाना और दुर्वा। ये सभी चीज को एक एक बार पाठ करें। दुर्गा कवच का, दुर्गा कवच, रात्रि सूक्त और सिद्ध कुंजिका। ध्यान रहे, दुर्गा कवच, रात्रि सूक्त और सिद्ध कुंजिका 32 नाम के साथ एक पाठ हो, एक एक सामग्री उस घड़े में रखें, साथ में रोली के साथ रखेंगे और 108 बार कर लेते हैं। उसके बाद उस घड़े का मुख बंद कर दीजिए और वो जो 3.5 हाथ का गड्ढा खोने हैं वहीं पर आप उसको दबा दीजिए और 40 दिन तक नित्य प्रति शाम को के समय सरसों के तेल का वहां दीपक जलाइए। 11 दिन तक कवच का पाठ करवाइए। आपके परिवार में फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा, किसी महापुरुष का फोन था, कमेंट आता है कि महाराज ये श्री विद्या पर विचार करिए, श्री विद्या पर भी हमें कुछ मार्गदर्शन करें। तो सामूहिक में श्री विद्या का मार्गदर्शन नहीं होता है, आपको पर्सनल मिलना चाहिए। श्री विद्या का मतलब लक्ष्मी विद्या का। तो लक्ष्मी की साधना किस तरह से होती है, कैसे किया जाता है, यह गुरु के सानिध्य में होता है। तो लक्ष्मी की साधना, कमला को भी बात तो लक्ष्मी कहा गया है जो 10 महाविद्या में है, उनकी आराधना, सहस्रार्चन का पाठ करिए, सहस्र नामावली का सहस्रार्चन करिए सहस्र नामावली से। तो वही श्री विद्या की विषय में अगर आपको जानना है तो दीक्षा की आवश्यकता है। उसमें कुछ आदमी कनक धारा का पाठ करते हैं, कुछ आदमी लक्ष्मी सूक्त का करते हैं, कुछ आदमी श्री सूक्त का करते हैं। तो ये पाठ आराधना ही होती है। श्री विद्या का अगर नियम से देखा जाए
तो जो आदमी श्री विद्या से दीक्षित है उसी से दीक्षा भी लेनी चाहिए। अब श्री विद्या की आराधना के लिए, क्योंकि देखिए इंद्र ने स्तुति किया, जबकि स्वर्ग से राजा बलि ने सप को भगा करके अपने साम्राज्य प्राप्त कर चुके थे। दुर्वासा के श्राप से इंद्र को जो ऐसा स्वर्ग का से हटाया गया था। तो इसी तरह से आप साधना करिए। देखिए हमारे सनातन धर्म की किसी भी चीज को, किसी भी देवता को लेकर के, किसी भी शक्ति को लेकर के अगर हम चलते हैं तो हमारा सभी मनोकामना पूर्ण होता है। गुरु की सानिध्य जरूरी है। गुरु के माध्यम से, गुरु के द्वारा अगर हम कुछ करते हैं तो हमें ज्यादा फलदायी बनता है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि आप सभी कमेंट करें और कमेंट करके अपना प्रश्न का बात कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन रात्रि में लाइव का मैं कोशिश करूंगा कि लाइव का शिव जी का पूजन हो, क्योंकि शिवरात्रि की आ रही है सामने। होली आ रहा है, होली में भी तंत्र का विद्या चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी एक जो फोन आया था हमारे पास, खास करके दरियागंज दिल्ली से, तो ऐसा है कि आपके परिवार के लिए जो भी समस्याएं हैं, मकान का दोष है, जमीन का दोष है या कृत्रिम दोष है, जब तक आप वहां नहीं पहुंचते हैं, वहां हवन नहीं होता है, तब तक आपका कोई चीज नहीं बन पाता है, उपाय नहीं हो पाता है। माँ भगवती से प्रार्थना करिए, माँ भगवती सबको खुश रखे। मेरा यही प्रार्थना है, मेरा यही अनुरोध है।